हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो के लिए जो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन काफ़ी छोटा है, इसमें सिर्फ हमको बताना है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना होता है, कौन सा पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे डिग्री कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, और ऑलरेडी हम 9th क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो देखो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, तो हम जल्दी से उसको शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, फिर इसी वीडियो में ये हमारा इसका एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, सिर्फ उसी को हमको सॉल्व करना है, उसी को बताना है कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज भी। ठीक है, देखो अब कह रहा है क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, और क्लास 9th में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो अगर हम पोलिनोमियल का डिस्कशन करें तो पोलिनोमियल हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, हमने क्या बताया था पोलिनोमियल। ठीक है, अब पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया था कि पोलिनोमियल कभी भी तभी होगा जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो और इनटू कोई वेरिएबल हो, और जब दोनों के लिए अगर हम पावर देखें तो पावर उसका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल के लिए भी हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z t p q r, कुछ भी ले लो। वेरिएबल हमारे पास, जो वेरिएबल हम लेट करते हैं या फिर वेरिएबल जो हमारे पास होता है हम उसको लेट कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, अगर हम पोलिनोमियल को हमको पहचानना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और ये किस तरह का पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या लीनियर है, या फिर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, क्या है, हम उसी के बारे में इसको डिस्कशन करना है। तो अगर हम बात करें, देखो तो ये पोलिनोमियल के लिए हमको पहचानने का एक तरीका है, क्या है वो, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर होल नंबर। अगर हम बात करें तो जैसे देखो, मान लो कांस्टेंट हमने ले लिया 2, ठीक है, और वेरिएबल कोई भी ले लो, वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया x। ठीक है, अब सिर्फ इतना रहेगा तब भी ये पोलिनोमियल है, तब भी ये पोलिनोमियल है। कैसे, जरा देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 2 इंटू वेरिएबल कितना है x, और इसका पावर है क्या 1, 1 क्या है, होल नंबर एक तरह का है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर हम बात करें इसी को, अगर हम दूसरी तरह से लिखें, मान लो 2x + 3, 2x + 3, ठीक है, इसकी बात करें तो जरा देखो इस केस में क्या है, कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल क्या है x है, और उसका पावर कितना है 1 है। इस केस में देखें तो कांस्टेंट हमारे पास कितना है 3 है, वेरिएबल यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, x ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें वेरिएबल यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल हमको दिखाना है तो उसका पावर कितना दिखाना पड़ेगा, 0, पावर 0। हमने क्या बताया था, कभी भी किसी भी पावर, किसी भी वैल्यू का अगर हम पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 1, तो 3 × 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो मतलब ये कि ये क्या है, वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है, ये एक तरह का कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसी को तो हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था हम लोगों को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो देखो अगर हम टाइप्स की बात करें, पोलिनोमियल के टाइप्स की, तो पहला टाइप क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल, चूंकि अभी हमको पढ़ना है कौन सा, ये तीनों के बारे में ही ज़्यादा हमको पढ़ना है, इसके आगे वाला हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है वो भी, लेकिन हमको ज़्यादातर नहीं पढ़ना है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, तब हम जब क्यूबिक लीनियर पोलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल हो, हम उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल जिसका क्या हो, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो 1, मतलब ये कि या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या t होगा, जो भी वेरिएबल लेते हैं उसकी पावर 1 होगी ओनली।
ठीक है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं कि अगर हम देखें तो ज़रा देखो, मतलब हाईएस्ट पावर 1, और हम क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर किसी इक्वेशन में होता है, किसी भी वैल्यू के लिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। मतलब इसकी कितनी डिग्री होनी चाहिए, जिसकी डिग्री हो 1 उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री हो कितनी 2 उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री हो कितनी 3 उसको कहते हैं कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम कैसे दिखा सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ज़रा देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको 2x भी लिख सकते हैं। अब ज़रा देखो वेरिएबल का पावर कितना है 1, अगर 1 है मतलब हम इसको दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। हम यहाँ पे देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2x की पावर 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं है। वेरिएबल हमारे पास कितना होना चाहिए, जो भी वेरिएबल हो उसका पावर होना चाहिए 1। ठीक है, मतलब वेरिएबल का पावर है 1। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा यहाँ पे 2x + 3, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है हमारे पास, 1 ही तो है यहाँ पे। अब 1 के अलावा हमारे पास दूसरा कुछ तो है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 3x² भी कर दे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास कौन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक है, इस पे 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ज़रा देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल को हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा देखो 2x² लिख सकते हैं। क्यों? अब जरा देखो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 3x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 3x + 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 3। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए ना। अब हाईएस्ट पावर हमारे पास चाहे 2 हो, या फिर इस केस में, या फिर इस केस में हमारे पास 1 होना चाहिए, इस केस में हमारे पास 2 होना चाहिए। अब क्यूबिक की बात करें, जरा देखो इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, देखो अब इसके लिए देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबिक के लिए हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, देखो 2x3, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2x3 + 3x² + 4x + 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही लिखें, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x3 + 3x² + 4। अब x वाला ख़त्म भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसका पावर 0 मतलब 1, तो 4 का पावर 4 हो जाएगा। 4 + 4 का ऐड कर देंगे तो हमारे पास अलग एक हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। जरा देखो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 ही होना चाहिए। और हमारे पास क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होना चाहिए कि इसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए हमारे पास, इसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 3। ठीक है, मतलब ये कि इसका डिग्री 1, जिस भी इक्वेशन का डिग्री 1 होगा उसे लीनियर कहेंगे, जिसका भी डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसका भी डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ होता है इसमें, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अब इसके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ज़रा देखो अगर इसका हम अगर जनरल फॉर्म की बात करें, अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ax + b = 0। ठीक है, अगर इसकी बात करें क्वाड्रेटिक की तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इसके लिए हम लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d = 0। अच्छा, इसको दूसरी तरफ यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। इसके लिए देखो, इसके लिए हम जनरल फॉर्म लिखेंगे कितना, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब ज़रा देखो इसके लिए, इस पर देखें, अगर इस वाले जनरल फॉर्म से इसको कंपेरिजन करें तो ज़रा देखो यहाँ पे ax³ + bx² + cx + 0 + d यानी कि हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसको देखो, इसको यहाँ लिख दें, दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देख लो एक बार। चलो ये हो गया ख़त्म।
अब एक सिंपल सा है कि अगर हम एग्जाम्पल इसकी बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो 2.1 में ज़रा देखो हमको सब ग्राफ दिया है, ठीक है। तो ग्राफ जब दिया है तो हमको ग्राफ के बारे में भी हमको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, चलो देखो इतना समझ में आ गया। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, इतना बस हो गया कहानी। अब देखो ग्राफ की बात करें तो देखो कभी भी अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना होता है, हमको एक्स की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू जो होता है हमको वो निकालना होता है, मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है हमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 में, हमको पी एक्स द गिवन फाइंड द नंबर, अच्छा जीरोज, ठीक है। अब ये देखो हम इसके पहले क्या निकालते थे, एक्स के कोई भी अगर हम पोलिनोमियल पढ़े थे उसमें हम क्या निकालते थे, एक्स का सॉल्यूशन निकालते थे ना, एक्स के लिए हम सॉल्यूशन निकालते थे। अब देखो हम उसको चाहे सॉल्यूशन कहें या फिर जीरोज कहें या फिर उसकी वैल्यू कहें, ठीक है, हमारे पास तीनों सेम है। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स को जीरोज के टर्म में निकालो या फिर एक्स का सॉल्यूशन निकालो। कभी भी हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो हम क्या देखते थे कि हम मान लो कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। तो हम इसका क्या करते थे, इसमें x की वैल्यू निकालते थे कि जिस पे क्या करे ये वैल्यू इसको हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हम यही करते थे, ठीक है। तो हमारे पास x की ऐसी वैल्यू जो क्या करे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या कहते हैं कि वही वैल्यू हमारा क्या होता है, x का सॉल्यूशन होता है। अगर उसी को देखें तो वही वैल्यू हमारे पास, उसी को कहते हैं जीरोज और उसी को कहते हैं उसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात आता है बताने का कि देखो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर होगा तो x की कितनी वैल्यू होगी, x की ओनली 1 वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी वैल्यू आती है, x की 2 वैल्यू आती है। और अगर क्यूबिक है तो हमारे पास कितना आता है, x का 3 वैल्यू आता है। और मान लो कि क्यूबिक के अलावा और भी कुछ आए तो हमको देखना है सिर्फ कितना कि x की वैल्यू कितना है, x का जो पावर है वो पावर कितना, मतलब डिग्री कितना है। अगर x का पावर मान लो कि 4 हो तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगा 4। अगर x की वैल्यू 5 हो तो हमारे पास x का पावर 5 हो तो हमारे पास जीरोस कितने आएंगे, 5 टाइम्स में आएंगे, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ ध्यान देने की बात है, ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं इस वाले वैल्यू पे। तो कह रहा है कि मान लो कोई भी ग्राफ बन रहा है, हमको पता है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y डैश है और ये x डैश है, ये सबको ही पता है कि हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमसे कहेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या है px है और इस पे x की वैल्यू निकालना है, x का क्या निकालना है, या तो कहेगा सॉल्यूशन निकालना है या तो कहेगा हमको जीरोज निकालना है। ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। x की वैल्यू का है या x का सॉल्यूशन का है या x का जीरोज का है, जीरोज नंबर ऑफ जीरोज निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों हमारे पास क्या है, दोनों का दोनों वर्ड जो है वो सेम साउंड करता है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अब कहेगा कि अगर मान लो कि हमारे पास px का वैल्यू निकालना है, कोई हमको क्या दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया हमारे पास, मान लो कि अगर मान लो 2x + 3 या फिर 2x² + 3x + 4, ऐसा कुछ हमको कोई px के टर्म में हमारे पास पोलिनोमियल दे दिया। और पोलिनोमियल देने के बाद कहेगा कि px का हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है या जीरोज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर वो सिर्फ ये कहेगा कि हमको px के टर्म में निकालना है तो हम ये देखेंगे कि कोई भी ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा या फिर कुछ ऐसे बनेगा या फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा या फिर कुछ ऐसे बनेगा या फिर जैसे भी करके हमारे पास बने ग्राफ, कुछ अलग अलग तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ध्यान इतना देना होता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि हमारे पास कोई ये ग्राफ हो गया और वो कहेगा कि px के रिस्पेक्ट में हमको पूछना है, तो सिर्फ हमको इतना देखना है कि वो x एक्सिस जो है ये x डैश है और ये x है, ठीक है, ये y है और ये y डैश है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि वो x को कितनी टर्म में काट रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, x का जीरोज कैसे निकलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि x वाले एक्सिस को ग्राफ जितनी टाइम्स कट करेगा तो x का उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा,
ठीक है, हमसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा है 2.1 में कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो कि कितना होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स में ये कट करेगा, जितनी टाइम्स कट करेगा तो उतना ही टाइम्स हमारा क्या होगा, ये जीरोज इसका निकल जाएगा, यानी कि उसका एक्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब ये कि जरा देखो, ये ब्लैक वाले की अगर हम बात करें तो ब्लैक वाला कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स, मतलब x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 टाइम्स x ब्लैक वाले के लिए। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितनी टाइम कट कर रहा है, ठीक है। तो जितनी बार ग्राफ जो होगा वो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सिर्फ इतना ही समझना था हम लोग को। अब चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे, 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन पे। देखो, एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देखो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो, ठीक है, फॉर द सेम पोलिनोमियल्स। अब एक ही पोलिनोमियल के लिए हमारे पास गिवन है, एक ही पोलिनोमियल है पी एक्स, कोई एक ही पोलिनोमियल हमारे पास कोई गिवन है पी एक्स, उसके लिए ग्राफ इतना कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इन ईच केस। अब जितने भी हमारे पास हैं इतना, अब इतने में से हमको पोलिनोमियल px के लिए हमको नंबर ऑफ़ जीरोज निकालना है। तो अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास जब भी ग्राफ दिया हो और नंबर ऑफ़ जीरोज पूछ रहा हो और केस क्या दिया हो, px के टर्म में हमको निकालना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे सिंपल सा कि x एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतनी बार हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस ये वाला और ये इसके ऊपर है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार नहीं। जब एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो जीरोज, ठीक है, नो जीरोज। मतलब एक भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब एक भी जीरोज नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 1 जीरोज, ठीक है। सो ये 1 जीरोज नहीं होगा, 1 जीरो होगा ओनली, ठीक है, क्योंकि जीरोज तो 2 के बाद आता है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स कट कर रहा है, ये 3 टाइम्स कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि 1 2 3, मतलब हमारे पास कितना होना चाहिए जीरोज, तो 3 जीरोज, ठीक है हमारे पास। अरे यार क्या लिख रहा है, 3 जीरोज, ठीक है। अब चलो इस पे चलते हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट देखो जरा, ग्राफ हमको ये बना है, तो देखो 1 और 2 टाइम्स हमारे पास कट कर रहा है, तो 2 टाइम्स मतलब 2 जीरोज। अब यहाँ पे 1 देखो, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरोज। अब इस पे चलते हैं, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज, ठीक है। तो सिंपल सा तुम लोगों को याद एक बात रखना है, 3 जीरो जो हमारे पास हो गया, देखो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या, नो, सेकंड के लिए 1 3, उसके बाद 2 4 एंड 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा था उतनी बार का हमने लिख दिया, ठीक है। देखो सिंपल सा तुम लोग को एक बात याद रखना है, और वो क्या है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो कट कर रहा है। अब मान लो कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको कह रहा है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का केस है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, px के लिए हमको निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ x, मतलब जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है। तो हम इस केस में देखेंगे कि हमारे पास कितनी बार x एक्सिस को वो कट कर रहा है, उतनी बार हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, दैट्स इट, खत्म। इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। तो ऐसा क्या करना है कि तुम लोग खुद से ट्राई करना कि हम कितनी बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा लंबा है, 20-25-30 मिनट लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है।